अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं जमाल अहमद। बेटा एक्सरसाइज 1.1 हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है। आज हमारे 2 क्वेश्चन रह गए हैं इस लेक्चर में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा है हमें कि Z1 हमारे पास गिवन है और Z2 की वैल्यू और Z3 की वैल्यू, तीन वैल्यूज़ गिवन है। तो हम लोगों ने फाइंड करना है Z1 का कॉन्जुगेट, Z3 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2, सिंपल Z2 है। ठीक है, मतलब Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे, Z3 का कॉन्जुगेट लेंगे और उनका प्रोडक्ट हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और जो आंसर आएगा ना बेटा, उसको हम लोगों ने Z2 से, सिंपल Z2 से डिवाइड करना है और फिर हमारा कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसके जो सोल्यूशन है उसकी तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, Z1 गिवन है, Z2 और Z3 गिवन है। ये चीज़ें गिवन थी, हम लोगों ने एक्सप्रेस करना था Z1 का कॉन्जुगेट, Z3 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2। किस में एक्सप्रेस करना था बेटा इसको? हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, मतलब पहले रियल पार्ट होना चाहिए और दूसरा वाला पार्ट बेटा इमेजिनरी होना चाहिए। ये तो मैंने दोबारा स्टेटमेंट लिख ली क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की। अब चलते हैं बेटा इसके सोल्यूशन की तरफ। अच्छा, सबसे पहले जी देखें बेटा, Z1 और Z3 का कॉन्जुगेट है, तो मैंने Z3 का कॉन्जुगेट लिख लिया। कॉन्जुगेट में बेटा क्या होना था? रियल और इमेजिनरी पार्ट चेंज होने थे। ठीक है, अगर हम बात करें Z1 की, तो Z1 का जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी वैल्यू 2 प्लस आयोटा है, तो बेटा इसका कॉन्जुगेट लें तो वो 2 माइनस आयोटा। ठीक है, Z3 की अगर हम बात करें 1 प्लस 3 आयोटा है, क्योंकि Z3 है और Z1 है। अब Z3 है 1 प्लस 3 आयोटा, तो बेटा इसका हम लोगों ने कॉन्जुगेट ले लिया 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अब बेटा हम लोग पहले इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो गिवन में फर्स्ट वी फाइंड प्रोडक्ट। ठीक है, इस चीज़ का Z1 के कॉन्जुगेट और Z3 के कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो बेटा कॉन्जुगेट के लिए ज़रा प्रोडक्ट के लिए ज़रा देखें, Z1 कॉन्जुगेट, Z3 कॉन्जुगेट, ये दोनों मैंने वैल्यूज़ को लिख लिया। मल्टीप्लिकेशन का वही तरीका है पुराने वाला, ये 2 आपने पकड़ना, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना। 2 1 ज़ार 2 और 2 3 ज़ार बेटा 6 आ जाएगा और साथ अयोटा। इसी तरह अयोटा माइनस अयोटा को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अयोटा 1 ज़ार अयोटा और अयोटा अयोटा ज़ार अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट हम देखें, इन दोनों नंबर्स को आपस में प्लस माइनस करेंगे। अब ये दोनों नंबर माइनस हो रहे हैं, कर हम लोगों ने प्लस लिया और साइन हमने कौन सा लगा दिया? माइनस का, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा -1 आ गई यहाँ पे। अच्छा जी, अब बेटा देखें, प्लस माइनस माइनस 3 हो गया। ठीक है, और 2 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो आंसर -1 आ जाएगा। -1 और -7 अयोटा, ये बेटा हम लोगों ने इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। Z1 का कॉन्जुगेट, Z3 का कॉन्जुगेट लिया और इन दोनों का हम लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड करने में कामयाब हो गए। नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि आप इसको Z2 से डिवाइड करें। ठीक है, तो बेटा मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, नीचे Z2 लिख दिया। Z1 और Z3 की वैल्यू ये मैंने फाइंड कर ली, ये ऊपर लिख ली। इसी तरह Z2 की वैल्यू गिवन थी, वो मैंने यहाँ पे लिख ली। अब दोबारा जी ये देखें, इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे या इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट में बेटा वही पुराने वाला मेथड है कि जो नीचे बेस है इसका हम लोगों ने साइन चेंज करना है। कॉन्जुगेट में बेटा हम लोगों ने इसका क्या करना है? साइन चेंज करना है। ये माइनस है तो प्लस हम लोगों ने दरमियान में लिख दिया, प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा क्या होगा कि जो ये ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली टर्म नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी। अगर हम ऊपर वाली टर्म की बात करें तो ये -1 है बेटा, इसने इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होना है, और -7 ने इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होना है। ये भी मैंने प्रोडक्ट लिख दिया, ऐसे इकट्ठा लिख दिया इन दोनों को। नीचे फार्मूला कंप्लीट किया बेटा, तो नीचे फार्मूला में आ जाना है पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास ये वैल्यू गिवन थी a प्लस बी अयोटा। ठीक है, और साथ बेटा गिवन थी a माइनस बी अयोटा, ये गिवन थी। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया बेटा, या पहले नंबर का स्क्वायर, अयोटा अब रहने दे, सिंपल नंबर जो है फार्मूले के लिए हम लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो बेटा मैंने क्या किया, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, तो ये मैंने ये यूज़ कर लिया। 3 का स्क्वायर आ गया और यहाँ पे क्या आ गया? 2 अयोटा का स्क्वायर आ गया। अब जी इसकी अगर हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलें तो -1 3 ज़ार -3, -1 2 ज़ार -2 अयोटा। इसी तरह 7 3 ज़ार 21 अयोटा और
-7 2 आ जाएगा 14 और एयोटा एयोटा मिलके कितने आ जाएंगे, एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा बेटा उसके बाद देखें -3 ऐसे ही -2 -21 ही हो जाएगा मिलकर -23, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने लगा ली -1। अच्छा जी, और नीचे आ जाएगा 9 -4 एयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 आ जाएगा। -3 23 एयोटा और माइनस प्लस होकर 14 आ जाएगा, और ये बेटा माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अगर फर्दर इसको सोल्व करें 14 में से हम लोग 3 माइनस करें तो ये 11 आते हैं, -23 एयोटा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 13। इसी तरह बेटा आप देखें हमारे पास ये क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, पर हम अब क्या करेंगे 11 के नीचे 13 को सेपरेट कर लेंगे और 23 के नीचे भी 13 को सेपरेट कर लेंगे। तो ये देखें जनाब, ये आ गया हमारे पास 11 के नीचे 13 सेपरेट -23 ओवर 13, ठीक है, और एयोटा। अब ये तो कम्प्लेक्स नंबर बन गई, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन इतना ही है, उन्होंने हमें जस्ट कहा था इसको आप लोग एक्सप्रेस करके दें a प्लस बी एयोटा की फॉर्म में। तो बेटा ये देखेंगे a प्लस बी एयोटा की ये फॉर्म में हमारे पास आ गया, ठीक है। बस मैंने वैसे ही बस लिख दिया रियल पार्ट आप लोगों की आसानी के लिए कि रियल पार्ट ये होता है और इमेजिनरी पार्ट ये। क्वेश्चन में आपने लिखना नहीं है, जस्ट क्वेश्चन यहाँ से ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा जनाब, ये आसान सारा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, इसके 4 पार्ट है। ये पहले ज़रा हम बुक से डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा देखें Z1 वैल्यू गिवन है, Z2 गिवन है, 2 वैल्यू गिवन है। तो इसके ऊपर ना हमारे 4 क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व करने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो टर्म बाय टर्म हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और साथ साथ उनको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जी पहला पार्ट है बेटा, देखें क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पहले मैं बता दूं ये वैल्यू गिवन थी Z1 2 + 7 एयोटा, Z2 गिवन था -5 + 3 एयोटा। बेटा पहला पार्ट हम सॉल्व करने लगे हैं, 2Z1 - 4Z2। ये सॉल्व करने के बाद इसका हम लोगों ने मॉडुलस ले लेना है। इसको बेटा हम लोग कहते हैं मॉडुलस, ठीक है। ये दोनों लाइन हो जाए, ठीक है। अगर बेटा किसी ने ये वीडियो प्रॉपर नहीं देखी तो मॉडुलस वाला टॉपिक हम लोगों ने पहले क्वेश्चंस में सॉल्व किया है, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। अच्छा वो यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं नेक्स्ट इसको सॉल्व करता हूँ, मॉडुलस आगे बता देता हूँ क्या चीज़ है। अच्छा जी, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पहले ये सिंपल वैल्यू बाहर निकाल ली मॉडुलस से, इसको सॉल्व करने लगा हूँ। 2Z1 - 4Z2, 2 बाहर लिखा और फिर बेटा ये Z1 की वैल्यू आ गई, फिर -4 लिखा और दोबारा ये किसकी वैल्यू आ गई, Z2 की वैल्यू आ गई। 2 को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14 अयोटा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस है ना तो सिंपलेस्ट इफ आप अंदर वाले साइन बेटा चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा 4 5 ज़ार बेटा 20 आ गया, फिर साइन चेंज करने के बाद 4 3 ज़ार 12 अयोटा आ गया, ठीक है। आप इनको प्लस माइनस कर लें। 14 में अगर हम लोग 14 में से 12 को माइनस करें तो 2 अयोटा आ जाता है, ठीक है। और 4 में 20 को प्लस करें तो बेटा 24 आ जाता है, ठीक है। आप प्लस माइनस करने के लिए ना देखें जिस तरह मैंने ये लगा दी ना, नीचे थोड़ी सी कर्व बना दी, यहाँ पे भी कर्व बना दी, इसका मतलब है ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और फिर ये देखें मैंने सीधी लाइंस लगा दी तो ये मुझे आ गया, पता चल जाएगा कि ये मेरे लिए क्या है, इमेजिनरी नंबर है। तो आप ज़रा थोड़ा सा जुगाड़ लगा लिया करें प्लस माइनस करते हुए ताकि आपको आसानी हो जाए। ये बेटा मैंने फाइंड कर लिया 2Z1 - 4Z2, और ये सिंपलेस्ट 24 + 2 होता। अब देखें जी मॉडुलस वाले सीन पे आते हैं। ये अंदर वाला हिस्सा हम लोगों ने फाइंड कर लिया, अब बेटा इसका मॉडुलस लेंगे। तो अगर हम लोग बात करें मॉडुलस की तो बेटा मॉडुलस के लिए ज़रा देखें क्या होता है। मॉडुलस लगा लिया इज इक्वल टू कम्प्लेक्स नंबर में जो पहला नंबर है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस बेटा इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। मॉडुलस कैसे लिया जाता है, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस जो दूसरा नंबर है उसका स्क्वायर। पहले नंबर से मुराद कॉम्प्लेक्स नंबर में पहला रियल पार्ट है और दूसरा बेटा इमेजिनरी पार्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। 24 का स्क्वायर ले लें, 576 आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 ऐड करें बेटा 580 आ गया। बुक में आंसर निकालने के लिए आप कैलकुलेटर पे लिखें तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना भी ठीक है, वैसे बुक में ये आंसर तो फर्दर मैंने ये भी लिख दिया, ठीक है। 2√145। बेटा नेक्स्ट देखें 7 का 2 पार्ट सेम उसी तरह ही है, 3Z1 है प्लस 2Z1 के कॉन्जुगेट ले लिया, फिर इसका मॉडुलस ले लिया, हमने फाइंड करना है। पहले तो बेटा देखें Z1 है हमारे पास, गिवन है, इसका कॉन्जुगेट हमें चाहिए। तो कॉन्जुगेट के लिए बेटा देखें ज़रा क्या होने लगा है, साइन चेंज हो गया बस, ठीक है।
z1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस 7 आयोटा, z1 का जो कॉन्जुगेट है 2 माइनस 7 आयोटा। ठीक है बेटा, अब ये वैल्यू मैंने इतना इतना सा हिस्सा अंदर से पिक किया है, यहाँ से ये मैंने इसकी वैल्यू लिखना स्टार्ट कर दी। 3z1 प्लस 2z1 का कॉन्जुगेट 3 ऐसे ही आ गया बेटा, z1 का ये वैल्यू लिख दी मैंने, प्लस 2 ऐसे ही आ गया z1 के कॉन्जुगेट की बेटा ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। इसको 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ार 6, 2 7 ज़ार सॉरी 3 7 ज़ार कितना आ जाएगा 21 आयोटा। इसी तरह बेटा 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14 आयोटा। अच्छा बेटा, अब ये देखें 6 में रियल पार्ट में ऐड हो गया, 4 में 10 में 4 ऐड करें तो बेटा 6 में सॉरी 4 ऐड करें तो 10 आ गया। 21 में आयोटा वाली टर्म है ना, ये वाली आयोटा, 21 में से 14 बेटा निकाल लें तो ये आपके पास 7 आयोटा आ जाएगा। ये बेटा मैंने अंदर वाला ये पार्ट सॉल्व कर लिया। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसका मॉडुलस फाइंड करते हैं। तो मॉडुलस अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं बेटा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट ले लिया जाता है। रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। 10 10 ज़ार 100, 7 7 ज़ार 49, ऐड करेंगे 149 का अंडर रूट। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बुक के पीछे भी यही आंसर है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट 7 का थर्ड पार्ट है, -7z2 प्लस 2z2 का कॉन्जुगेट। ये हम लोगों ने फाइंड करना है और बाद में इसका हम लोगों ने मॉडुलस ले लेना है। सेम बेटा देखें, z2 ये हमारे पास गिवन है, बुक में वैल्यू गिवन है z2 -5 प्लस 3 आयोटा। बेटा फिर z2 का कॉन्जुगेट चाहिए ना, तो मैंने कॉन्जुगेट के लिए क्या किया, ये देखें प्लस था तो इसको मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, ये माइनस हो गया। अच्छा बेटा, अब इन दोनों में से आप क्या करें, ये पिक कर लें। ठीक है, बाहर लिख लें, ये मैंने लिख लिया मॉडुलस के बगैर वैल्यू को लिख लिया मैंने। -7z2 प्लस 2z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, अब देखिए बेटा -7 ऐसे ही और ये किसकी वैल्यू आ गई z2 की, प्लस 2 ऐसे ही और z2 के कॉन्जुगेट की ये वाली वैल्यू बेटा आ गई। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई करें, बाहर माइनस है तो ऑटोमेटिकली अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। तो बेटा देखें -7 और -5 प्लस हो जाएगा, 7 5 ज़ार 35, ये बाहर बेटा माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ गया। 7 3 ज़ार 21 आयोटा। इसी तरह बेटा देखें, बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगे, 5 2 ज़ार -10 और 2 3 ज़ार -6 आयोटा। अब जी कम्प्लेक्स नंबर में से रियल पार्ट में से प्लस माइनस हो गया, 35 में से 10 निकालें तो 25। इसी तरह बेटा ये जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट से प्लस माइनस होगा, -21 -6 -27 आयोटा। तो ये बेटा हमारा फाइनल आंसर आ गया। फाइनल आंसर आने के बाद हम लोगों ने एक और चीज़ फाइंड करनी है, दैट इज़ कॉल्ड मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस फाइंड करने के लिए बेटा हम देखें, ये कम्प्लेक्स नंबर है, मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, अंडर रूट या स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस बेटा इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 625 है, -27 का स्क्वायर 729 है। इसको बेटा ऐड करें और ये बुक के पीछे भी 1354 अंडर रूट, यही आंसर बुक के पीछे भी लिखे। ठीक है बात बेटा। अच्छा बेटा, नेक्स्ट 7 का 4 पार्ट देख लें। ये जी बहुत आसान है और मुझे लगता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इन चारों पार्ट्स में से ये इंपॉर्टेंट होगा। इसकी रीज़न ये है कि देखें, पहले z1 और z2 को ऐड किया है, फिर क्यूब लिया और फिर मॉडुलस ले लिए। मैं ना एक काम आसान आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। पहले क्या करना बेटा, इनको ऐड करते हैं पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ऐड कर लिए बेटा z1 और z2, z1 की वैल्यू z2 की वैल्यू बेटा, फिर इसको मैंने ओपन कर लिया तो देखें बेटा सिंपलेस्ट सी ओपन है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, 2 प्लस 7 होता -5 प्लस 3 होता, 2 में से 5 निकालें -3, 7 में 3 ऐड करें 10 होता। पहले बेटा मैंने क्या वो बात बतानी थी, ये बतानी थी कि पहले मैंने मॉडुलस ले लिया। ठीक है, यहाँ ये चीज़ ना इसके इक्वल भी हो सकती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि z1 प्लस z2 और मॉडुलस बेटा मैंने बाहर निकाल लिए, देखें सॉरी 3 मैंने मॉडुलस से बाहर निकाल लिया। पहले बेटा मैंने ऐड किया, अब मॉडुलस लेने लगा हूँ इसका। ऐड करने के बाद ये आंसर आया था ना -3 प्लस 10 आयोटा। मॉडुलस बेटा ले लें। मॉडुलस क्या होता है कि अंडर रूट, कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे लिया जाता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है बेटा इसका स्क्वायर। 3 3 ज़ार 9, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, 10 10 ज़ार 100 अंडर रूट ले लेंगे तो बेटा ये 109 आंसर आ गया। अब बेटा हम लोगों ने इसका क्यूब ले लेना, 10 जो है 9, इसका स्क्वायर रूट 2 पावर अलहदा करते हैं बेटा इसकी, और हम लोग क्या करते हैं, इसकी एक पावर जो है अलहदा कर देते हैं। ठीक है,
ये 2 पावर सेपरेट की 1 पावर सेपरेट, ये इससे कैंसिल हो गया, तो बेटा ये आ जाएगा 109, ठीक है, और ये आ जाएगा 109 का अंडर रूट। तो फाइनली आंसर आ गया 109 एंड 109 का अंडर रूट। अब ये क्या चीज़ है आ गई जी हमारे पास, Z1 प्लस Z2 ऐसे आप लिख लें, क्यूब और इसका मॉडुलस, ठीक है बेटा। तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो बेटा ये बुक के पीछे भी यही आंसर है, ठीक है। तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होगी। जो स्टूडेंट साथ साथ जुड़े रहे हैं उन्हें बेटा इस चीज़ का बड़ा बेनिफिट हुआ होगा, ठीक है। तो मज़ीद इंशाल्लाह मैं इसे बेहतर कोशिश करूँगा आपके पास ये सारा डाटा और इसका सलूशन पहुँचाऊँ। बेटा आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहें, ठीक है। मैथमेटिक्स इज़ अ गेम, ठीक है, या एट द रेट ऑफ मैथ्स गेम, GAMEE वाला गेम, ठीक है बेटा। इसको आप फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ फॉलो करवाएं, दोस्तों को इसको सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।